एक साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको 1 महीने लग के पढ़ना पड़ेगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। 1 महीने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा। अगर आप 1 महीने ये वादा करते हो अपने आप से, और जिनसे नहीं बने हैं बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अब 1 महीना बचा है, जनवरी आ गया है। 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। बायोलॉजिकली तो लेफ्ट और राइट अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक लेफ्ट ब्रेन आपका कौन सा है, शैतान वाला, और राइट ब्रेन एंजल वाला। वेलकम टू गणित गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि आज हमारी जो वीडियो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए होने वाली है। आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हम वो तमाम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में एंड तक जो है आपको बने रहना है ना। थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि हम रील्स स्क्रॉल करते करते, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते अब हमारे पास पेशेंस की कमी होने लगी है, जिससे कि हम फटाफट स्क्रॉल करना चाहते हैं, 1 मिनट में सीखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि पेपर नजदीक है, जनवरी जो है चल रहा है, कम टाइम बचा है। इसलिए प्रिसाइज कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक जो है बने रहना। हाँ, एक बात जरूर है कि आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए एग्जाम्स में आने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस पे आएंगे, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए। चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बात आती है सर्कल की। तो सर्कल में आप जानते हैं कि ये अगर एक सर्कल है, तो ये जो आई है, ये जो सेंटर से सर्कल को टच कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है बात, ये क्या है सर, ये रेडियस है। अगर मैं इसको और कनेक्ट कर दूं फर्दर, देखिए अगर मैं इसको और कनेक्ट कर दूं फर्दर, यहां से अगर मैं कनेक्ट करूं यहां तक, तो ये क्या हो गया इसका, ये एक डायामीटर हो गया। और एक विशेष बात, डायामीटर हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो 2 सेमी सर्कल क्रिएट करता है। यानी कि ये जो सर्कल है, अगर इसमें एक डायामीटर है तो वो डायामीटर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा, है ना। इतनी बात क्लियर है क्या, क्लियर है ना। तो समझिए, ये जो पार्ट है ये भी सेगमेंट कहलाएगा, और ये जो पार्ट है ये भी एक सेगमेंट कहलाएगा। तो ध्यान से समझना, डायमीटर है क्या भाई, डायमीटर एक कॉर्ड है जो सेंटर पे से होते हुए जाती है, सर्कल को एक तरफ से दूसरी तरफ टच करती है, तो वो क्या क्रिएट करती है, सेगमेंट क्रिएट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारी जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड की वजह से ही क्या होता है, 2 सेगमेंट्स बन जाते हैं सर्कल में। ऐसा जरूरी नहीं है कि अकेले डायमीटर के लिए ही ये बात है, बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, तो अगर यहां पर ये कॉर्ड मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी, तो यहां पर भी क्या हुआ कि 2 सेगमेंट्स बने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये क्या है, ये भी एक सेगमेंट है सर, और ये क्या है सर, ये भी एक सेगमेंट है। ये भी एक सेगमेंट और ये भी एक सेगमेंट। अब आप ध्यान से देखो, तो यहां तो इक्वल सेगमेंट्स थे, यानी कि सेमी सर्कल में डिवाइड किया था, लेकिन यहां पर एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसके कारण हम क्या बोलते हैं कि ये है माइनर सेगमेंट। क्या है, माइनर सेगमेंट। और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। ये क्या है, मेजर सेगमेंट। क्लियर है बात। तो एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। चलिए तो अब आगे हम चलते हैं सेक्टर की तरफ। अगर मैं यहां पर एक सर्कल क्रिएट कर लूं, यहां पर एक सर्कल बना लूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है। अब अगर मैं यहां पर, यहां से लेके यहां तक एक रेडियस, और यहां से लेके यहां तक एक रेडियस जो है वो कनेक्ट कर देता हूं सर्कल से,
ये दोनों क्या है सर? ये दोनों की दोनों जो है वो रेडियस है। ये दोनों की दोनों क्या है सर? ये दोनों की दोनों जो है वो रेडियस है। ठीक है, देखिए एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। अगर मैं यहां से एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर मैंने जो दो रेडियस बनाई है उनके बीच में एक ये स्पेस क्रिएट हो गया। ये जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब ये स्पेस ना केवल यहां बल्कि इस साइड भी है, ये भी एक स्पेस बचा है। तो यहां पर जो है ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं बेटा, इसी को सेक्टर बोल रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला है ये एरिया, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। काय से बनता है? तो आप ध्यान से समझो तो रेडियस से बनता है। दो रेडियस मिलकर जो है वो सेक्टर बनाती है, दो रेडियस मिलकर एक सेक्टर बनाती है, दो रेडियस मिलकर एक सेक्टर बनाती है, दो रेडियस मिलकर एक सेक्टर बनाती है। अब देखिए दो रेडियस हैं, दो रेडियस हैं, तो इनके बीच का जो एरिया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल यहां तक, यहां तक, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं बेटा सेक्टर। ठीक है, जैसा यहां बन रहा है सेम उसी तरीके से यहां पे भी बन रहा है। ये वाला पार्ट भी क्या है सर? ये भी सेक्टर है, लेकिन ये क्या है? मेजर सेक्टर है। एक एंगल अगर यहां बनेगा तो एक एंगल यहां भी बनेगा, है ना बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि जब भी दो रेडियस मिलेंगी, भाई दो रेडियस मिलेंगी, अगर ये मैंने सर्कल बनाया, तो अगर दो रेडियस में कहीं पर भी अगर सर्कल में टच कर दूं तो इनके बीच में एक एंगल बन जाएगा। क्या होगा? एक एंगल बन जाएगा। ये जो एंगल है, यही एंगल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही एंगल हमें बताता है कि कितना सेक्टर है, एक्चुअल में कितना सेक्टर है, और इसी को हमें निकालना है। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें सेक्टर भी निकालने बोला जाएगा, सेगमेंट भी निकालने बोला जाएगा, और आर्क भी निकालने बोला जाएगा। अब ये आर्क क्या होता है सर? तो ध्यान से समझो कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये तो दो रेडियस से, ये जो दो रेडियस है ना, ये इन्होंने यहां से लेके यहां तक आर्क बनाया एक, और यहां से लेके यहां तक आर्क बनाया। इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये यहां से यहां तक, तो ये भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। ठीक है, ये छोटी है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क, और ये बड़ी है इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। क्लियर है बात? मेजर आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल, है ना, आर्क ऑफ द सर्कल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में जो है हमारे लिए ये जानना था कि भैया सेगमेंट क्या होता है। तो कॉर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड से मिलकर क्या बनता है? तो कॉर्ड से सेगमेंट बनता है। क्लियर है बात? और रेडियस से क्या बनता है? तो रेडियस से सेक्टर बनता है। अब कॉर्ड में इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, कॉर्ड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए डायमीटर भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ये कॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, है ना। आगे हम जो है अभी इस पार्ट का भी एरिया निकाल रहे होंगे, है ना। तो ये जो है सेगमेंट क्रिएट करती है, जिससे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझने का ट्राई करिए, फिर मैं आपको करवाता हूं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, साथ में ही करते चलना मेरे, ताकि आप जो है मेरे से पहले करने का ट्राई करो, है ना। कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे नहीं बैठना बिल्कुल, ऐसे बहुत पढ़ लिया, अब आपको कॉपी ही और पेन लेके ही बैठना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मेरे साथ में करो, मेरे से जल्दी आंसर निकालने का ट्राई करो, ताकि आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर लेके आ सको, है ना। चलिए फटाफट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? अ कार हैज टू वाइपर्स, जो वो पानी वानी साफ करते हैं ना, वाइपर्स, है ना। वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ये किस ओवरलैप नहीं हो रहे हैं ना, अलग अलग चल रहे हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो ब्लेड है ना, हर एक वाइपर की कितने सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर की। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ
यानी कि वो साफ कर रहे हैं किस एंगल से, 115 डिग्री से। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि टोटल एरिया बताना है दोनों वाइपर्स ने कितना साफ किया है ना। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा था ये भैया क्वेश्चन, और इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, अगर मैंने यहां पर वाइपर बनाया है, देखना अगर मैं यहाँ पे 115 डिग्री का 115 डिग्री का एंगल बनाऊं, तो देखना यहां से मैं यहाँ पे बनाऊं तो 115 का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखो मैं क्या करूंगा, ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है कार ने ये वाइप किया है ना, और जो रेडियस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, जो आपकी रेडियस है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वाइपर की वो कितनी है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक ये भी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसको कनेक्ट कर लेना बेटा, है ना। ये एरिया जो है वाइप किया है उसने, है ना, ये एरिया वाइप किया है, ठीक है बात। चलिए तो अब ध्यान से समझो कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। जब भी रेडियस के बीच में जो एरिया निकालने बोलते हैं तो उसी को बोला जाता है सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए पढ़ना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो थीटा अपॉन में 360 है, इसका भी एक मतलब है, टोटल जो डिग्री होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। एक सर्कल टोटल कितने डिग्री में होता है 360 डिग्री, उसमें से कितना पार्ट, है ना, उसमें से कितना पार्ट, वही हमें निकालना होता है। और फिर हम पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, उससे हमारा सेक्टर निकल के आ जाता है। तो अब हम यही करेंगे कि सेक्टर निकालेंगे, थीटा कितना है 115 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, पहले कट कर देते हैं फटाफट। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 23 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। तो अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर क्या, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है बात। तो यहां पर कितना आया 23 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 625 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास जो है वो आ चुका है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 157 है हमारे पास और 23 है, 23 मल्टीप्लाई बाय 157, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 1 जा 2 और 1 3, 1 1 6 और 3 3 6 1 1, 3 6 1 1, 3 6 1 1 मल्टीप्लाई बाय 625। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 और 3 18 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1
2 3 जा 6 और 1 7 भैया 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 6 जा 36 3 6 3 जा 18 और 3 21 कितना आएगा तो 225675 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है। लेकिन हमें कितने का निकालना था, हमें निकालना था 2 ब्लेड्स का, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2256875 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 कितना आ जाएगा तो 2256875 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 18 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है बात। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से क्योंकि नीचे 100 है तो 22568.75 अपॉन में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ठीक है बात। यहां तक आपको समझ में आया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत आसान है, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, इससे आप कोई भी एरिया निकाल सकते हो है ना। एंगल आपको दिया हो आप 100% पूरा का पूरा जो है एरिया निकाल के रख दोगे। ये हमारे पास जो है आंसर था। अब हम देखते हैं इसका फाइनल आंसर जो है क्या दिया हुआ है बुक में। चलिए देखिए कितना आया है 158125 अपॉन में 126 ठीक है, कुछ इसी तरीके से आया हुआ है। आप जो है इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Two consecutive ribs of the umbrella जो है हमारे लिए भाई उसके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि एक हमारे पास एक जो ये एरिया है ना, ये जो दिया हुआ है इसका एरिया निकालना है हमारे लिए ठीक है। इस तरीके से इसका एरिया निकालना है 45 सेंटीमीटर की वो जो है हमारे पास एक आयरन की जो वो रॉड रहती है ना वो है हमारे पास, तो हम आराम से बता सकते हैं वो हमारी हो जाएगी रेडियस और एंगल हमारे लिए हमें निकालना पड़ेगा। टोटल कितनी है 8 रिब्स हैं, टोटल कितनी है 8 रिब्स हैं। अब एक बात बताओ टोटल कितने डिग्री होता है, तो हमें पता है सर कि टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से कितनी रिब्स हैं हमारे पास 8 रिब्स हैं। फॉर वन रिब एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 45, हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री एंगल। अब हमारे पास दिया क्या है, तो हमारे पास दिया 45 सेंटीमीटर रेडियस, गिवन रेडियस कितनी गिवन है, तो रेडियस है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। अब 45 सेंटीमीटर है 45 सेंटीमीटर है तो हमारे लिए और कोई नीड है नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 45 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है बात, यहां तक समझ में आ गया। ये जो थीटा होता है यही एंगल होता है, ये हमने निकाला एक रिब के लिए है ना, और उसी का हमें आंसर चाहिए है, उसी का हमें एरिया निकालना है। इस तरीके से बना हुआ है ना 45 डिग्री का एंगल है और इतना स्पेस, जो कितना स्पेस इसने कवर किया है ये हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर से ये निकल के आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, कितना आया 1 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय
45 का स्क्वायर करना है, तो 5 5 हो जाएगा 25 और 5 2025 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। 5 5 से 25, 2 कैरी 20 और 2 40 42 4 कैरी 4 4 से 16 2025। ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 2 4 8, 2 1 और 2 1 कितना आया 11 मल्टीप्लाई बाय 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2025 2025 57222 कितना आएगा, तो आप ध्यान से देखो 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या है फाइनल आंसर हो जाता है बच्चों। बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो चुका है। क्या करा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। हमारे लिए सिर्फ एक रिब का एरिया निकालना था, है ना। 8 रिब्स दी हुई थी, तो टोटल एरिया टोटल डिग्री कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360। तो 360 को जब हमने डिवाइड किया 8 से, तो हमारे पास एक रिब, ओनली 1 रिब का जो है एंगल निकल के आ गया। अगर बोलते 2 रिब का निकालना है तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, बोलते 3 रिब्स का निकालना है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते। अब ये एंगल जब निकल के आ गया है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना। तो 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 45 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है भाई। ये जो लेंथ दी हुई है ये क्या है, रेडियस है सर। चलिए सॉल्व हो चुका है, तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आंसर चेक कर लेते हैं। तो कितना आया हमारे पास 22275 अपॉन में 28, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए इसको ध्यान से। क्या बोला है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर। अब हमारे लिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है तो उसका ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर 2 रेडियस से मिलकर बना है। डायमीटर यानी कि बड़ा भाई और रेडियस यानी कि छोटा भाई। अब जो छोटा भाई है वो आधा है डायमीटर का, ठीक है। डायमीटर कौन है, बड़ा भाई है, ऐसे याद रखना। तो ये क्या है, ये यहां से लेके यहां तक रेडियस है, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस है। कोई भी एक निकालना यानी कि आधा कर देना है डायमीटर को, तो हम क्या करेंगे 35 अपॉन में 2 कर देंगे, तो जो हमारा रेडियस है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 17.5 जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं ना, इस वैल्यू में भी रख सकते हैं। हमें करना क्या है, द वायर इज यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स। कितने, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। फिर बोला है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी सी बात बोली है, टोटल वायर रिक्वायर्ड, यानी कि सबसे पहले तो वायर जो है वो आपका कहां लगेगा, सबसे पहले वायर लगेगा यहां पे, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे। फिर उसके बाद वायर कहां लगा हुआ है, तो पहले यहां लगा हुआ है, फिर 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 यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला, फिर यहां। तो 1 2 3 4 5, कितने, टोटल 5 डायमीटर्स हैं हमारे पास। तो 5 डायमीटर्स का भी जो हमारे लिए वायर लगा हुआ है वो भी निकाल के देना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जो है आंसर आराम से लेके आ सकते हैं। 35 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर है बात, चलिए निकाल के आते हैं। सो द टोटल लेंथ required, लेंथ ऑफ वायर है ना, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, टोटल जो वायर की लेंथ है वो रिक्वायर्ड है। देखना क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको पूरा कार्ड देता हूं थोड़ा सा,
टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सबसे पहले तो सरकमफेरेंस प्लस जो 5 डायमीटर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो है वो निकल के आ जाएगा। कितना सिल्वर वायर लगेगा इस ब्रूच के लिए? तो सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, प्लस 5 डायमीटर। So the total length of silver wire required, भाई ये जो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा, पहली चीज तो ब्रूच का जो भी सरकमफेरेंस है वो, तो सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर, इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए सिल्वर वायर की। समझ में आया? इट मींस आपके लिए सरकमफेरेंस और डायमीटर कितने 5, उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बात? देखो आप ध्यान से, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारा ये सरकमफेरेंस और 5 डायमीटर्स। ठीक है, चलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये बात आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? या तो पाई डी या फिर 2 पाई आर। ठीक है बात? तो 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर। अब डायमीटर हमें पता है कि कितना है, 35 मिलीमीटर, है ना? टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, तो 35 मिलीमीटर, तो डायमीटर है, उसको आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, प्लस 5 डी यानी कि डायमीटर 35 मिलीमीटर। देख सकते हो आप, 7 1 7 और 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आ गया 110 मिलीमीटर, प्लस में 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17 मिलीमीटर। आंसर आएगा हमारा 285 मिलीमीटर। ये आ गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यानी कि सिल्वर वायर की टोटल लेंथ हमारे पास आ चुकी है 285 मिलीमीटर। ठीक है बात? अब इसके बाद हमारे लिए सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जो कि क्या बोल रहा है भाई, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि ये जो एक जो पार्ट है ना, ये ईच सेक्टर इट मींस 2 रेडियस के बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये इसका एरिया फाइंड करना है। ईच का फाइंड करना है, यानी कि एक भी अगर हम निकाल देते हैं तो हर एक जो ब्रूच है उसका जो एरिया है ये वाला, यानी कि एक भी निकाल देते हैं तो हर एक जो पार्ट है उसका एरिया सेम ही आएगा, है ना? सेम ही आएगा, हर एक का सेम ही जो है एरिया हमें देखने मिलेगा। एक निकालना है बस हमारे लिए, क्लियर है बात? तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा पूरा गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब थीटा कितना होगा, टोटल कितनी है, 10 है, तो सबसे पहली बात तो एक एंगल निकालना पड़ेगा पहले, है ना? टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल अपॉन में टोटल पार्ट, तो हमें उससे क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एक जो पार्ट है उसका एंगल कितना है ना, तो 360 डिग्री अपॉन में 10, इट मींस 36 डिग्री। एक एंगल कितना आ गया हमारा, 36 डिग्री आ गया। अब 36 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बात, देखिए ध्यान से, 10 थे, 5 डायमीटर, इट मींस 10 जो था वो पार्ट था, यानी कि इतने का एंगल हमारे लिए निकालना था और ये जो है एरिया में निकालना था। तो हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। 10 पार्ट्स थे, इट मींस 36 डिग्री का एक एंगल होगा, है ना। मिल गया हमारे लिए एंगल। अब हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। अब यहाँ पे कट कर सकते हो आप, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0, 12 10 जा कितना आ गया, 1/10। डायरेक्टली कर सकते थे, कोई विशेष बात नहीं है। 1/10 मल्टीप्लाई बाय, फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17/2 2 जा 4। ठीक है बात, यहां तक क्लियर है। अब यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, 175 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 40 है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इधर 2 से भी कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 1 जा, है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट जो है 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 175 में, कितना आएगा 175 और 175, 5 का 5 12 कैरी 1 8 और 1 9, 1 का 1 1925, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1925 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5 अपॉन में 10 है, तो क्या हो जाएगा 962.5 जो है पॉइंट एक तरफ आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो 96.25 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर क्यों, किलोमीटर क्यों, किलोमीटर क्यों, मिलीमीटर आया है सर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बात, चलिए यहां पर हम दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा जो सिल्वर वायर यूज्ड होगा उसकी लेंथ बता दी, और सेकंड नंबर पे हमने ईच सेक्टर का एरिया भी बता दिया। तो ईच सेक्टर का एरिया वो भी आ गया है आपका, ठीक है। चेक कर लेना आप, जो है आप भी मेरे साथ में सॉल्व कर रहे होगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो करो बेटा, है ना, सॉल्व करने की ही जरूरत है अभी अपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 285 जो है वो हमारा आंसर आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप देख सकते हो, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है कि एक वार्म शिप है, ठीक है, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। अब आप देख सकते हो, एक आपके पास क्या है, एक लाइट हाउस है, ये क्या है, लाइट हाउस है सर, लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस जो है वो रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है 80 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। और 16.5 किलोमीटर ये क्या है हमारी, ये हमारी रेडियस है सर, है ना, ये क्या है, रेडियस है। इस साइड में 16.5 है, इस साइड भी 16.5 होगी। ये जो है हमारे लिए फाइंड द एरिया सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, यानी कि वो एरिया बताना है जहां पर शिप को वॉर्न कर दिया जाएगा, है ना। तो कुल मिला के हमसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोला है ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास एंगल भी है, हमारे पास रेडियस भी, हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है मेरे साथ में ही सॉल्व करना, ताकि आप जो है पेपर में अच्छे से करके आ सको, है ना। अगर ये धोखे से एग्जाम में दिख जाए तो इसको छोड़ना ही मत, ठीक है। और मेरे को उम्मीद भी है कि तुम नहीं ही छोड़ोगे, है ना। चल ध्यान से आराम से करते हैं अपन, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर, एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री,
मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यानी कि 16.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 16.5 किलोमीटर। सर ये कहाँ से लिख दिया? अरे भैया थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह एंगल, 360 की जगह 360, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। इट मींस 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, जो कि हमारे लिए दिया हुआ है। ये देखिए आप, एंगल भी दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 0 से 0 कैंसिल। भैया आप देखो तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। 3 से चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, तो 3 से कट कर दें अगर हम, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। कितना आया हमारे पास? तो 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 55 किलोमीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या है हमारे पास? तो अब हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बात। चलिए अब हम क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर करेंगे तो 3025 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 44 से, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12, 1 2 1 0 0 क्रॉस लगाएंगे, प्लस करेंगे 0 0 1 3 3 1। कितना आया? तो हमारे पास आया 1 3 3 1 0 0 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? किलोमीटर स्क्वायर है, तो किलोमीटर स्क्वायर। आगे करेंगे, आगे करेंगे तो 7 से कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, फिर 0 लगेगा 0.14, 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है, इतने एरिया में अगर कोई भी शिप आएगी तो वो लाइट हाउस वार्न कर देगा। ठीक है, वार्न कर देगा यानी कि बता देगा कि भैया कोई शिप आ चुकी है ना। यही वो एरिया है जो हमें निकालना था और निकल चुका है। ठीक है बात, चेक कर लेते हैं। 190 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू आ चुकी है हमारी। अगर हम 3.14 रखते तो हम और क्लोज टू जा सकते थे। हाँ तो भाई जिन लोगों से ये क्वेश्चंस पूरे बन गए हैं, जिन लोगों से ये क्वेश्चंस पूरे बन गए हैं उनके लिए बेटा वेल डन है। और जिनसे नहीं बने हैं बेटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब 1 महीना बचा है, जनवरी आ गया है, 1 महीना है बस। अब आपको लग के ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल जो है आपने आपके उस ब्रेन की सुनी है जिसकी नहीं सुनना चाहिए। 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। बायोलॉजिकली तो लेफ्ट और राइट अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक लेफ्ट ब्रेन आपका कौन सा है, शैतान वाला, और राइट ब्रेन एंजल वाला। तो एंजल वाला ब्रेन आपसे कंटिन्यूअसली बोलता है कि आपको पढ़ना चाहिए, अब तो पढ़ना चाहिए मुझे, है ना, मुझे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए पढ़ाई को। लेकिन आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, शैतान वाला ब्रेन है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि यार 24 घंटे होते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो है रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, कुछ मैं कंटेंट देख लेता हूँ, कुछ ब्लॉगिंग देख लेता हूँ। यार ये अपन ने टाइम बर्बाद कर दिया। आप देखो आपने कितना सारा टाइम बर्बाद कर दिया जिसमें आपको अपने आप को यूटिलाइज करना था, जिसमें आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना था, अपना कंसेप्ट बिल्ड करना था। कंसेप्ट ही कंसेप्ट जो है आपके पास बिल्ड होता, बहुत सारा कंटेंट लेके आ सकते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको लेफ्ट ब्रेन की अब नहीं सुननी, आपको राइट ब्रेन की सुननी है। ये 1 महीना बचा है बेटा, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि आप आराम से अपना स्कोर जो है अच्छा लेके आ सको। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 1 महीने लग के पढ़ लिया ना तो आपका इतना बेस्ट स्कोर आएगा कि आप क्या, आपके अगल बगल वालों को भी भरोसा नहीं होगा। लेकिन 1 महीने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा। अगर आप 1 महीने ये वादा करते हो अपने आप से कि हाँ सर मैं कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू पढ़ता रहूंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, एंजाइटी होती है, टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेनी, सिर्फ रिलैक्स होकर पढ़ना है। 1 महीने या बेटा यूटिलाइज करो ताकि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सको, है ना। और आपके लिए एक लाइन में आप बोल रहा हूं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसी एटीट्यूड के साथ रहो कि हम एक दरिया हैं, दरिया बनो, है ना।
तो पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। जितनी मक्कारी करी है उस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी, है ना। ज्यादा बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक वीडियो जो है हमारी, उसमें मैं इतने ही क्वेश्चन लेके आ सकता हूं। अभी ज्यादा लेके आ जाऊंगा तो आप खुद ही नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है ना। तो प्रिसाइज कंटेंट देने की कोशिश मैं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और लगातार लेके आता रहूंगा। अभी मैं ट्राइंगल के लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए भी वेट करना। आप जो है उस वीडियो को देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी मेरे साथ। उम्मीद करता हूं आपने जो है बुक बना ली होगी, उस बुक में जो है मेरे साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। इसी जैसे कई और क्वेश्चंस हैं, अब उनको ट्राई करो, उनको भी करके देखो, ताकि आप जो है अपना स्कोर बेहतर कर सको। काफी ऐसे क्वेश्चंस है बेटा, ये अगर ये क्वेश्चंस जो आपने अभी करे हैं, ये क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ में कर पा रहे हो और पूरी तरीके से कर पा रहे हो, इट मींस आप इससे मिलते जुलते इसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस और भी कर सकते हो, है ना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।